जब एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है तब जब तक इतिहास रहता है उसे वक्त वक्त पर रीडिफाइन किया जाता है, उस कहानी को अपने अपने तरीके से दोबारा बताने की सुनाने की कोशिश की जाती है। गोधरा कांड एक ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस देश के इतिहास की, जिसे फिल्मों के ज़रिए भी बहुत अलग अलग तरीके से, कहानियों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए बताने की और दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो रचनाकार रहे हैं या जो स्टोरी टेलर्स रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन पर कहीं ना कहीं एक पक्ष की तरफ जाने का आरोप लगता है, या फिर एक दूसरा पहलू ये है कि उनके लिए कहानी बताने में, दिखाने में वो संतुलन बनाए रखना, वो बैलेंस आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी फिल्म इस विषय पर आई है, 19 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म गोधरा, एक्सीडेंट और कंस्पिरेसी, ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म बगैर किसी संप्रदाय, किसी धर्म या फिर प्रशासन फॉर दैट मैटर, किसी को भी सीधा दोषी बनाए बिना, ये फिल्म सिर्फ बात करती है उस कमीशन की, उस आयोग की, नानावती कमीशन में जो बातें कही गई, जो बातें सामने आई थी, जो एक्चुअल फाइंडिंग्स थी, उसके बेसिस पर ये फिल्म बताती है कि हुआ क्या था। तो वो फिल्म जो आपको ये बताए कि हुआ क्या था, वो फिल्म जो आपको एक बेहतरीन रिसर्च के साथ सच दिखाए उस दौर का, ऐसी फिल्में बहुत कम है इस विषय पर। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये एक ऐसी मस्ट वॉच फिल्म है जिसे आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। M.K. शिवाक्ष डायरेक्टर हैं, खुद उन्होंने बताया कि 5 साल से ज्यादा का वक्त उन्होंने रिसर्च पे लगाया, क्योंकि वो चाहते थे कि फैक्चुअली, तथ्यात्मक रूप से कोई ऐसी गलती ना हो, कुछ भी ऐसा ना छूटे जिससे किसी को भी लगे कि ये जो फिल्म है ये सतही हो गई है या फिर रिसर्च कहीं पर भी डिविएट हो गई है। कलाकारों की अगर आप बात करें, हेतु कनोडिया बेहतरीन कलाकार हैं गुजराती के, लेकिन इसमें अगर आप उनकी एक्टिंग देखेंगे, स्टेशन मास्टर देशपांडे के रोल में वो दिख रहे हैं, और तो मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अब उनको हिंदी फिल्मों में भी दिखना चाहिए। अच्छी से अच्छी फिल्में उन्हें यहाँ बॉलीवुड में भी मिलनी चाहिए। कमाल के एक्टर हैं। उसके अलावा रणवीर शौरी, मनोज जोशी, कहने की बात नहीं है, अपने आप में बेहतरीन काबिल एक्टर हैं। एक बार फिर से उन्होंने ये प्रूव किया है, जो कोर्टरूम ड्रामा है वो इन्हीं के आसपास है, और आप देखेंगे कि कितनी एफर्टलेसली उन्होंने इन तनाव से भरे हुए किरदारों को निभाया है। आप दनिशा को ले लीजिए, आप अक्षता नामदेव को ले लीजिए, M.K. शिवाक्ष ने भी एक बहुत ही अहम किरदार इसमें निभाया है, एक ऐसे युवक का जो तह तक पहुंचना चाहता है इस मसले की, और जो पूरी रिसर्च वो करता है, केस स्टडी वो करता है, वो कितना मदद करता है सच को सामने लाने में, या फिर जो कथानक है उसको एक बहुत ही मजबूत आधार देने में। कुल मिला के ये फिल्म गुजरात दंगों और गोधरा कांड, इन दोनों घटनाओं को अलग करती है। ये अपने आप में चैलेंज इसलिए है क्योंकि अभी जब आप गुजरात दंगों की बात करते हैं या फिर आप गोधरा कांड की बात करते हैं, तो एक पहलू के बारे में जानते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है। लेकिन यहाँ बहुत बैलेंस तरीके से, बहुत गहरे तरीके से इन दोनों घटनाओं के बारे में बताया गया है कि वजह क्या बनी, आधार क्या रहा, असर उसका कहाँ, किस पर कितना हुआ, ये तमाम चीज़ें। तो अगर आपको एक बहुत ज़्यादा सेंसिबल फिल्म, एक वेल रिसर्च्ड फिल्म, एक वेल मेड फिल्म देखनी है जिसमें कलाकार, कहानी, तथ्य सब कुछ बहुत अच्छे हैं, तब आप देख सकते हैं। हाँ, एक डिस्क्लेमर ये है कि फिल्म बहुत हैवी है, फिल्म आपकी आंखों से बहुत आंसू ला सकती है, आपका दिल बहुत दुखी हो सकता है इसमें कई दृश्यों को देख करके। उस लिहाज से थोड़ा सा संभल कर, उस मौके और वक्त को निकाल कर इस फिल्म को देखिएगा, लेकिन प्लीज इस फिल्म को देखिएगा जरूर। इसे हम देते हैं 4 स्टार्स आउट ऑफ 5।